क्या आपने कभी अपने बगीचे को देखकर सोचा है कि पड़ोसी की फसलें तो जैसे जादू से बढ़ती हैं और आपके टमाटर चेरी जितने छोटे क्यों रह जाते हैं? और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका राज महंगे खादों में नहीं, बल्कि उन पुरानी तरकीबों में छिपा है जो हमारी दादी नानियां सदियों से जानती थीं। आज हम भरपूर फसल पाने के 12 ऐसे अजमाए हुए राज खोलेंगे। और सबसे खास बात, इनमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि इनमें से कुछ तरीके कितने सरल और असरदार हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपका बगीचा आपको जरूर धन्यवाद देगा। आइए एक पल के लिए अतीत में चलते हैं, क्योंकि सैकड़ों सालों से लोग बिना किसी कीटनाशक या नाइट्रेट के अपना भोजन उगाते आ रहे थे। वे प्रकृति से लड़ते नहीं थे, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाते थे। वे प्रकृति का बारीकी से अवलोकन करते, सीखते और अपने छोटे छोटे भूखंडों पर पूरी इकोसिस्टम पारिस्थितिक प्रणाली तैयार करते थे। इनमें से कई पुराने पारंपरिक तरीके आज बेवजह भुला दिए गए हैं, जबकि वे प्रकृति के नियमों की गहरी समझ पर आधारित है। आज हमारा काम कोई नया पहिया बनाना नहीं है, बल्कि बस यह याद दिलाना है कि उस पर सही ढंग से सवारी कैसे की जाए। हम बात करेंगे ऐसी स्वस्थ और जीवंत मिट्टी बनाने की, जो आपके पौधों को खुद ही पोषण देगी और उनकी रक्षा करेगी। तो किसी भी सफल बगीचे की शुरुआत कहां से होती है? बिल्कुल सही, उसकी नींव से, मिट्टी से। अगर जमीन बंजर और डामर की तरह सख्त है, तो अच्छी फसल की उम्मीद मत कीजिए। हमारा पहला काम है इसे जीवंत और उपजाऊ बनाना, और इसके लिए हमारे पास 3 दमदार तरीके हैं। पहला है मल्चिंग। सुनने में ये मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। हम बस पौधों के चारों ओर जमीन को जैविक सामग्री की एक परत से ढक देते हैं। कटी हुई घास, पुआल, सूखे पत्ते सब काम आते हैं। मल्च मिट्टी में नमी बनाए रखती है, इसलिए पानी कम देना पड़ता है। ये खरपतवारों को उगने नहीं देती। और हाँ, ये केंचुओं के लिए बेहतरीन भोजन है, जो हमारी मिट्टी को भुरभुरा और स्वस्थ बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा लाइफ हैक है सस्य खाद या हरी खाद। ये आपकी जमीन के लिए असली सुपरफूड है। किसी खाली पड़ी क्यारी में सरसों या फसेलिया बो दें। जब वे थोड़े बड़े हो जाए, तो उन्हें बस काट दें और वहीं जमीन पर छोड़ दें। उनकी जड़ें मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से भुरभुरा कर देंगी, और हरी पत्तियां सड़कर इसे नाइट्रोजन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भर देंगी। ये ऐसा है जैसे आप अपनी क्यारी के लिए एक बेहद पौष्टिक सलाद बना रहे हों। और आखिर में जैविक बगीचे का बादशाह कंपोस्ट। ये माली का काला सोना है। रसोई के कचरे, घास और बिना बीज वाले खरपतवारों को फेंके नहीं। इन सबको कंपोस्ट के ढेर में डाल दें। प्रकृति खुद इन कचरे को दुनिया के सबसे बेहतरीन खाद में बदल देगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसके साथ आपकी जमीन भुरभुरी, पौष्टिक और जीवन से भरपूर हो जाएगी। अब जबकि हमारी जमीन बढ़िया, मुलायम और भुरभुरी हो चुकी है, तो अब समय आ गया है यह तय करने का कि हम अपने पौधों को कैसे लगाएंगे। और इसमें भी कुछ तरकीबें हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नियम से जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर ऐसा करना ठीक नहीं। यह है फसल चक्र। सुनने में भले ही वैज्ञानिक लगे, पर इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। कभी भी एक ही जगह पर लगातार कई सालों तक एक ही फसल न लगाएं। कल्पना कीजिए, टमाटर मिट्टी से कुछ खास पोषक तत्व पसंद करते हैं, जबकि पत्ता गोभी को बिल्कुल अलग चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप जमीन को सिर्फ टमाटर के भोजन से पोषित करेंगे, तो वह जल्दी थक जाएगी, यानी उसकी उर्वरता घट जाएगी। फसलों को बदल बदल कर लगाने से हम मिट्टी का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा इस तरह हम उन कीटों और बीमारियों को भी चकमा दे पाते हैं, जो मिट्टी में सर्दी बिताकर अपनी पसंदीदा फसल का इंतजार करते हैं। अगला महत्वपूर्ण नुस्खा है समझदार पड़ोसी पौधों का चुनाव। कुछ पौधे तो सच्चे दोस्त होते हैं। वे एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं और हानिकारक कीटों से बचाते हैं। टमाटर के पास बेसिल लगाए, उसकी तेज खुशबू कीटों को दूर भगाएगी। और पत्ता गोभी के बगल में गेंदा के फूल लगाने से वे मिट्टी में ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं जो मिट्टी के परजीवियों को पसंद नहीं।
यह ऐसा है जैसे आप अपनी क्यारी में एक ऐसी दोस्ताना टीम बना रहे हो जहां हर कोई अपने पड़ोसी की मदद करता है। और आखिर में ऊंची या घेरी हुई क्यारियां, यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। ऐसी क्यारियों में मिट्टी वसंत ऋतु में बहुत तेजी से गर्म होती है, जिसका मतलब है कि आप पौध और बीज जल्दी बो सकते हैं। इनमें भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी बनाए रखना भी आसान होता है। साथ ही इनकी देखभाल करना भी ज्यादा सुविधाजनक होता है। आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़ता। सही ढंग से व्यवस्थित की गई क्यारी आदि सफलता की गारंटी है। अच्छा, हमने मिट्टी तैयार कर ली है और अपने पौधों को सही तरीके से लगा दिया है, लेकिन अब उन्हें खिलाना पिलाना भी तो है। और इसके लिए आपको रंग बिरंगे केमिकल वाले पैकेट खरीदने के लिए दुकान की ओर भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें पहले ही सब कुछ दे दिया है। हमारी पहली जबरदस्त तरकीब है हरा खाद, जिसे हर्बल चाय भी कहते हैं। एक बड़ा ड्रम लें, उसे आधी ताजी घास से भर दें। बिच्छू बोटी, नेटल इसके लिए बहुत अच्छी होती है। उसमें पानी भरे, ढक दें और 1-2 हफ्ते के लिए धूप में सड़ने दें। हाँ, इसकी गंध थोड़ी अजीब होगी, लेकिन पौधों के लिए यह किसी लजीज पकवान से कम नहीं। पौधों को पानी देने से पहले इस घोल को लगभग 1 के 10 के अनुपात में पानी से पतला कर ले। ये एक बहुत ही जबरदस्त नाइट्रोजन खाद है, जिससे सब कुछ तेजी से बढ़ेगा। दूसरा नुस्खा है साधारण लकड़ी की राख। इसे बारबेक्यू के बाद फेंके नहीं। ये पोटेशियम और फास्फोरस का एक अनमोल स्रोत है, जो फूलों और फलों के लगने के लिए बहुत जरूरी है। बस बारिश या पानी देने से पहले राख को पौधों के चारों ओर बिखेर दें। आपके टमाटर, मिर्च और खीरे आपको बहुत धन्यवाद देंगे और फसल ज्यादा मीठी और भरपूर होगी। और तीसरा जरूरी तरीका है सही तरीके से पानी देना। पौधों को न तो ज्यादा सूखा पसंद है और न ही बहुत ज्यादा पानी। सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप सिंचाई। घबराइए मत, आपको महंगे सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है। इसे आप साधारण प्लास्टिक की बोतलों से खुद ही आसानी से बना सकते हैं। बस बोतल के ढक्कन में कुछ छोटे छेद करें, बोतल को पौधे के पास उल्टा गाड़ दें और उसमें पानी भरते रहे। पानी धीरे धीरे सीधे जड़ों तक पहुंचेगा, जिससे आपका समय और पानी दोनों बचेंगे। लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जल्द ही या देर से आपके इस दावत में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ धमकते हैं, जैसे एफिड, माहू, इलिया और अन्य हानिकारक कीट। रासायनिक दवाओं की ओर भागने की जल्दी न करें। हम ज्यादा समझदारी से काम लेंगे। हमारा पहला कदम है अपने पौधों की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बुलाना। ये हैं लेडीबग, गुबरैले, लेसविंग और अन्य उपयोगी कीट, आपके मुफ्त बॉडीगार्ड। इन्हें एफिड, माहू खाना बेहद पसंद है। इस सेना को आकर्षित करने के लिए बस अपनी क्यारियों के बीच डील, सोया, कैलेंडुला या जीरा लगा दे। उनके फूल आपके इन रक्षकों के लिए घर और मुफ्त का बुफे दोनों का काम करते हैं। अगर दुश्मन पहले से ही आपके पौधों पर आ गया है, तो हम अपना गुप्त हथियार निकालते हैं, लहसुन का स्प्रे। इसकी विधि बहुत ही आसान है। लहसुन की कुछ गांठों को पीस लें, 1 लीटर पानी में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे छान लें। इसमें 1 बूंद तरल साबुन मिला दें, ताकि यह घोल पत्तियों पर अच्छी तरह चिपक जाए। और फिर इसे छिड़क दें। यकीन मानिए, ऐसे स्वागत के बाद हानिकारक कीट तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा राज है रोकथाम। यह सुनहरा नियम याद रखें, पानी सीधे जमीन में डालें, पत्तियों पर नहीं। पत्तियों पर नमी ही बीमारियों को बढ़ावा देती है। अपनी ग्रीनहाउस को नियमित रूप से हवादार रखें और तुरंत बीमार पत्तियों को हटा दें, क्योंकि एक मजबूत पौधा ठीक वैसे ही जैसे अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला इंसान किसी भी बीमारी का सामना खुद कर सकता है। अब आते हैं उन सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों पर, जो इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ अलग अलग तरकीबों का एक संग्रह है, लेकिन असली आहा पल तब आता है जब आप समझते हैं कि आप एक जीवंत तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। पौधों के सह अस्तित्व पर विचार करें। यह सिर्फ तुलसी को टमाटर के पास लगा दो जैसा सरल नहीं है। तुलसी अपनी गंध से टमाटरों को कीड़ों से बचाती है और गेंदे के पौधे
जो पत्ता गोभी के पास लगाए जाते हैं। मिट्टी में ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं जो नेमाटोड, एक सूक्ष्म कृमि जो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, को दूर भगाते हैं। यह पौधों का सच्चा टीम वर्क है जिसे आप व्यवस्थित कर रहे हैं। या खाद और पलवार मल्च को ही ले लीजिए, यह सिर्फ खाद नहीं है। आप केंचुओं और अरबों उपयोगी जीवाणुओं के लिए एक घर बना रहे हैं। वे किसी भी पावड़े से बेहतर मिट्टी को ढीला करते हैं। वे जैविक पदार्थों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध पोषक तत्वों में बदल देते हैं। वे एक जीवित, सांस लेने वाली मिट्टी का निर्माण करते हैं जो खुद को ठीक करती है और पोषण देती है। एक मृत, थकी हुई मिट्टी के विपरीत, जिसे लगातार रसायनों से जीवित करने की जरूरत होती है। आप केवल एक माली नहीं रहते, बल्कि एक छोटी लेकिन बेहद प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र के वास्तुकार बन जाते हैं। यहीं पर असली जादू है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिना रसायन के भरपूर फसल कोई जादू नहीं है। यह एक स्मार्ट और जागरूक तरीका है जहां आप प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं, न कि उसके खिलाफ। इनमें से हर एक टिप एक स्वस्थ और उपजाऊ बगीचे की ओर एक छोटा कदम है जो आपको साल दर साल खुशी देगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये आपके लिए उपयोगी था और आपने कुछ नया सीखा, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अन्य उपयोगी सुझावों को न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, फसल बढ़ाने के आपके पसंदीदा प्राकृतिक तरीके कौन से हैं? हो सकता है आपके पास अपना कोई पारिवारिक रहस्य हो। उसे कमेंट्स में शेयर करें। आइए मिलकर इको लाइफ हैक्स का सबसे अच्छा संग्रह बनाएं।